और मेरे मित्र, बड़े भाई समान, एक यशस्वी चार्टर्ड अकाउंटेंट बलदेव राज सचदेवा जी, और एक मेरे अत्यंत घनिष्ठ मित्र जो पश्चिम बंगाल जैसे एक आज के दिन में हिंदुओं के अस्तित्व के लिए जो खतरनाक जगह बन चुकी है। मतलब अगर आपने कश्मीर फाइल्स फिल्म अगर देखी होगी, उसमें जिस तरह से अत्याचार कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर किए गए थे जिहादियों द्वारा, बिल्कुल उस प्रकार के या उससे भी अधिक भयानक अत्याचार हिंदुओं के ऊपर आज अगर हो रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में कुछ जिलाओं में हो रहे हैं। हिंदुओं की बस्तियों को घेर कर, घुसपैठी हो, रोहिंग्या हो या इस देश में जन्म लिए हुए भी हो, जिहादी कट्टरपंथी मुसलमान उस बस्ती का पूरा संपर्क तोड़ते जा रहे हैं। उस बस्ती में रहने वाले लोगों का दाना पानी बंद कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लड़कियों के ऊपर बलात्कार कर रहे हैं और सततता से बाकी सारी दुनिया से संपर्क टूटने के बाद वो सारी हिंदू बस्ती जो है, लोकेलिटी जो है, वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो रही है। दे आर कंपेल्ड टू लीव देयर विलेजेस। दूसरा कंपल्शन छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मर जाएंगे। ये आज हो रहा है, ममता बनर्जी के राज्य में ये हो रहा है। ऐसे राज्य से आए हुए हमारे अरुण हलधर जी, वहां पर चाहे भारतीय जनता पार्टी का काम करना हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करना हो, या हिंदुत्व को लेकर चलने वाली किसी भी संगठन का काम करना हो, उसको सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, उनकी हत्याएं होती है। वह हिम्मत के साथ 30 वर्षों से जो कार्य कर रहे, क्योंकि ममता से पहले कम्युनिस्ट वही करते थे। और बहुत मजेदार बात यह है कि चाहे ममता बनर्जी हो या साम्यवादी हो, आज इन्हीं दो महापुरुषों के भाषण करेंगे, उनका हवाला देंगे और बताएंगे कि हम हमारे राज्य में सामाजिक न्याय दे रहे हैं। ऐसे विचित्र परिस्थिति से निकलकर काम करने के लिए आए हुए और जिन्होंने सचमुच में शेड्यूल कास्ट कमीशन को अर्थ प्राप्त करके दिया, इसलिए मैं उनका फैन हूं, ऐसे हमारे अरुण हलधर जी। और देखिए, संत तुकाराम जी ने महाराष्ट्र को जागरूक किया। संत तुकाराम जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जागरूक किया, वो उनके गुरु थे। उनकी 11वीं पीढ़ी का वंशज आपके सामने भले ही 10 मिनट बोला हो, आप संत तुकाराम जी का लोहा मान सकते हैं। आप उनके वक्तृत्व और उनके वाणी की ताकत को समझ सकते हैं कि आज भी संत तुकाराम के वंशज और ऐसे हजारों लोग हैं जो अपनी वाणी से हिंदुत्व का जागरण पूरे देश भर में कर रहे हैं। ऐसे हमारे नौजवान संत शिरीष महाराज मोरे जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य सबसे पहले एक लाइन में मैं बताऊं तो कोई भी महापुरुष इस देश का उस जाति का नहीं है, केवल उस जाति का नहीं है, केवल उस राज्य का नहीं है। दुर्भाग्य क्या हो गया है? इतना कास्टिज्म, इतना जातवाद इस देश में हो गया है, हो चुका है, बढ़ रहा है। और गए 1 वर्ष में इसने तो चरम सीमा छू ली है। महाराष्ट्र में तो इतनी बुरी अवस्था है महाराज कि अगर कोई संत जो कथा करने के लिए आया है वो अगर मराठा समाज से है तो ओबीसी समाज के लोग उठकर चले जाएंगे। वो संत अगर ओबीसी समाज का है तो मराठा समाज के लोग बैठे होंगे तो उठकर चले जाएंगे। इतनी बदतर अवस्था में आज देश की स्थिति हो गई है। एक तरफ मुसलमान पूरी तरह से पोलराइज हो चुका है, इस्लाम के नाम पर मरने और मारने के लिए तैयार है, और हिंदू जातियों में बटा है, प्रांतों में बटा है, और महापुरुषों को भी उसने जातियों में बांटना शुरू किया है। लोकमान्य तिलक किसके? ब्राह्मणों के। लोकशाही अण्णा भाऊ साठे जी किसके? सारे दलितों के भी नहीं,
उन दलितों के अंदर जिनको मातंग समाज कहते हैं, जिनको मांड समाज महाराष्ट्र में कहते हैं, जिनको दक्षिण में मादिगा समाज कहते हैं, जिनको उत्तर प्रदेश में डोंग समाज कहते हैं, उस समाज के मात्र वो नेता, बाकी किसी को उनका आज का कार्यक्रम आयोजित करने की इच्छा भी नहीं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उन आयोजकों को जिन्होंने पिछले वर्ष इसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया था महाराष्ट्र भवन में और मुझे वक्ता करके बुलाया। सच मानिए तो इस कार्यक्रम की प्रेरणा वो लोग हैं जिन्होंने महाराष्ट्र सदन में एक छोटा सा हॉल है उसमें कार्यक्रम रखा था और उसमें मैं सच दिल से बताता हूं लगभग 99% सभी दलित समाज के लोग थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ अण्णा भाऊ साठे जी की जयंती नहीं मनाई थी, उस कार्यक्रम में उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि भी मनाई थी। एंड आई वॉज रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट प्रोग्राम कि देखो महापुरुषों को किसी कास्ट के साथ उन्होंने बांध के नहीं रखा है। बड़े बड़े कार्यक्रम करना ये तो माय होम इंडिया की विशेषता है। ये कार्यक्रम बड़े क्यों होते हैं शिरीष जी? क्योंकि माय होम इंडिया के कार्यकर्ताओं की टीम है जो 24 घंटा दिन रात जनता में जाकर अलग अलग प्रकार के सेवा कार्य करती है, जिसकी जानकारी कुछ शब्दों में बलदेव राज सचदेवा ने आपको दी थी। आप कल्पना कीजिए, कहीं से कोई बच्चा खो जाता है गरीबी के कारण और खोया हुआ बच्चा किसी ट्रेन में बैठ जाता है और वो कहीं पहुंच जाता है, वो सौतेली मां के अत्याचार के कारण चला जाता है, खाने को नहीं है इसलिए चला जाता है, कोई हीरो बनने के लिए चला जाता है, लेकिन जब ट्रेन में बैठता है उसको पता भी नहीं है वो ट्रेन कहां पहुंचने वाली है और जब पहुंच जाता है तो भयंकर संकट में पड़ता है। ऐसे इस देश में घर से निकल के जाने वाले बच्चों की संख्या प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख है, मिनिमम 1 लाख है। जो दर्ज की जाती है वो 1 लाख है, जो दर्ज नहीं की जाती वो तो पता भी नहीं। लेकिन वो लोग जाने के बाद ऐसे संकट में पड़ते हैं, उनको कोई संत महात्मा तो नहीं उठाते रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, बाजारों में से, दरिंदे उठाते, दरिंदे उनके देह का व्यापार करते हैं, उनको सब प्रकार के मजदूरी करने पर मजबूर कर देते हैं, उनसे खतरनाक काम करवाते हैं सिर्फ थोड़े से चावल के लिए, रोटी के लिए। और ऐसे बच्चे जब पुलिस के हाथ लगते हैं तब पुलिस उनको उठाकर बाल गृहों में जाकर छोड़ देती है। 15,000 से अधिक बाल गृह इस देश के अंदर, लाखों बच्चे फंसे उसके अंदर। और जैसे वो बाल गृह में चले जाते हैं उनके जीवन का और एक खतरनाक अध्याय चालू हो जाता है, क्योंकि बाल गृह में जितने बच्चे हैं उनके अनुपात में ग्रांट मिलती है, इसलिए उन बच्चों के मां बाप को ढूंढने का काम जो बाल गृह ने करना चाहिए वो नहीं करते हैं और बच्चों को वहां पर सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। उनके लिए आने वाला जो पैसा है उसके ऊपर भ्रष्टाचार करते हैं और बच्चा 18 साल तक वहीं पर पड़ा रहता है, कानूनी उसको कोई वहां से निकाल नहीं सकता। लेकिन 18 साल का हो जाने पर जब वो बाहर निकलता है वो अपनी भाषा भूल जाता है। माँ बाप को तो 10-15 साल पहले ही भूला हुआ रहता है, गांव मालूम नहीं, कुछ नहीं। वो बाहर निकलने के बाद कोई संत महात्मा तो बनने वाला नहीं है। इस देश में क्रिमिनल्स को बाहर निकालने का काम दुर्भाग्य से बालगृह करते हैं। सभी बालगृह की बातें नहीं है, लेकिन अच्छे बालगृह कुछ परसेंट होंगे, बालगृहों में अच्छे लोग कुछ परसेंट होंगे। ऐसे बच्चों के पास जाकर उनसे दोस्ती करके, उनका काउंसलिंग करके, उनके खोए हुए स्मृतियां जागृत करके, उनके मां बाप को ढूंढ के निकाल के, कानूनी प्रक्रिया पूरी करके, मां बाप को बुलाकर चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी के सामने उनकी शिनाख्त करवाकर दोनों तरफ से रजामंदी होने के बाद बच्चों की कस्टडी मां बाप को मिलती है। किसी मां बाप को उनका बेटा 2 साल बाद मिलता है, किसी को 5 साल बाद मिलता है, किसी को 10 साल बाद मिलता है, जिसने उम्मीद छोड़ दी है कि मेरा बच्चा अभी कभी मुझे मिलेगा नहीं। माय होम इंडिया के सपनों से अपनों तक नाम के प्रोजेक्ट में आज तक गए 12 साल में, ये प्रोजेक्ट हमने 2010 में शुरू किया,
12 में शुरू किया, आज 2024 है। 12 वर्षों में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 3500 बच्चों को 3500 बच्चों को बाल गृह से निकालकर उनके मां बाप के घर पहुंचाया हुआ है। देश के 72 चिल्ड्रन होम में से निकाला है। मैं क्यों बता रहा हूं? कौन से समाज के लोग इन बाल गृहों में, कौन से समाज के बच्चे जाते हैं? ये दुखित, वंचित, पीड़ित, शोषित समाज के बच्चे वहां पर रहते हैं। करोड़पति के बंगले में रहने वाला कोई बच्चा इस तरह से खोता है तो वो जान की बाजी, पैसों की बाजी लगा देता है, अपने बच्चे को ढूंढ के निकालता है। गरीब कहां जाएगा? तो सपनों से अपनों तक भी दुखित, वंचित, लांछित समाज के लिए चलने वाला प्रकल्प है। और हम तो कभी जात पूछते नहीं है, हम कभी जात मेंशन नहीं करते हैं। नहीं तो मैं दावे के साथ बताता हूं, 3500 बच्चों को अगर रीयूनाइट किया है तो उसमें से 95% बच्चे ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बच्चे हैं और माइनॉरिटी के बच्चे हैं। मैं हिंदुत्वनिष्ठ हूं और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं हिंदुत्वनिष्ठ हूं। हिंदुत्व मेरी श्वास है, हिंदुत्व मेरा आत्मा है, हिंदुत्व मेरा परिचय, हिंदुत्व मेरा जीवन कार्य है। हिंदुत्व के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने शुरू किए इस प्रोजेक्ट में 3500 बच्चों को अगर रीयूनाइट किया है तो उसमें 750 बच्चे मुसलमान हैं, 350 बच्चे क्रिश्चियन हैं। हमने नहीं सोचा मरने दो इनको, हमको क्या करना है। बच्चा बच्चा है, वो इंसान का बच्चा है, उसके मां बाप के पास भेजना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, उसका जाना उसका अधिकार है। और जब इस प्रकार के काम पूर्वोत्तर भारत से आया करते थे लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग, और यहां पर तुम चिंकी हो, तुम नेपाली हो। लाजपत नगर मार्केट में तो एक लड़के को, नीदो तानिया को तो पीट पीट कर मार डाला क्योंकि उसकी हेयर स्टाइल पसंद नहीं आई। कितने अत्याचार हुआ करते थे। हृदय से धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी को, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं देश भर में ये जो घटनाएं हो रही थी ये अभी 5% भी नहीं होती। लेकिन उससे पहले तो बहुत भयंकर होती थी। जब माय होम इंडिया शुरू किया, और उस समय हमने इसी के लिए शुरू किया कि सारा घर हमारा, ये देश एक घर है और घर में अगर हम हैं तो हम सब भाई बहन हैं, भाईचारे से रहे, एक दूसरे की जाति के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, चेहरे के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे, लिंग के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे। महिला को किस तरह से इस देश में आज भी ट्रीट किया जाता है, माय होम इंडिया चिंता करता है। सावित्रीबाई फुले को याद करने का काम अगर माय होम इंडिया करती है तो हम लोग विमेन्स लिबरेशन के लिए काम करते हैं। और हमारा जो विमेन्स लिबरेशन है ये कोई पाश्चात्य विमेन्स लिबरेशन वाला नहीं है। ये सावित्रीबाई फुले का, राजमाता जिजाऊ छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी, ये वर्ष तो पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर जी के 300वें जन्म शताब्दी का वर्ष चल रहा है। हमने प्रतिज्ञा की है कि पूरे साल भर में हम ऐसे 300 कार्यक्रम करेंगे। अरे आप लोगों को पता ही नहीं है पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होळकर कितनी महान रानी थी। वो कैसे प्राणी मित्र थी, वो कैसे पर्यावरण मित्र थी, वो कैसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड एजेंडा चलाती थी। माहेश्वरी सिल्क उनका आविष्कार है। और ये तो सब छोड़िए, और हिंदुत्व के बारे में तो देश के सारे बहुत बड़े बड़े मंदिर जो मुसलमानों ने तोड़े हुए थे उनका जीर्णोद्धार करने का काम ये अहिल्या देवी होळकर जी ने किया है। बिल्कुल दक्षिण के रामेश्वरम से लेकर वाराणसी के काशी विश्वनाथ तक, और बद्रीनाथ से लेकर महाराष्ट्र में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है सबके। लेकिन अहिल्या देवी होळकर को हम भूल गए। मैं हमेशा ये विषय रख रहा हूं कि इस देश की आबादी 50% महिलाओं की है, और जितने भी कार्यक्रम हम मनाते हैं वो सारे कार्यक्रम पुरुषों के रहते हैं। अब हर राज्य निकाले, हर राज्य के महापुरुष निकालिए, आपको महापुरुष मिलेंगे। अरे महामहिला की तो कंसेप्ट ही नहीं है भारत में, जबकि महामहिलाएं इतनी ज्यादा है कि शायद पुरुषों की तुलना करेंगे तो उतनी ही संख्या में रहेगी, एक भी कम नहीं होगी। लेकिन उनका सेलिब्रेशन ही नहीं, उनकी याद ही नहीं किसी को। यहां भी हम महापुरुषों को मना रहे।
लेकिन हम लोग वहां महिलाओं को मनाते। लेकिन देखिए ये सभागार भी अगर हम देखेंगे तो इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? इस सभागार में महिलाओं की संख्या 5% भी नहीं। क्यों नहीं हमने अपने पत्नी को बताया चलो मैं तुमको लेकर चलता हूं कार्यक्रम में? वो कहती होगी कि नहीं मुझे खाना बनाना है। आप बोल सकते थे चल आज मैं तुमको बाहर खाना खिलाता हूं। कितना अच्छा लगा होगा ना? मुझे अनुभव नहीं है लेकिन दूसरों के अनुभव से मैं सीख सकता हूं। तो इसलिए हम अपनी बहन को बुलाते, अपनी पत्नी को बुलाते, अपनी बुआ को बुलाते, अपनी मौसी को बुलाते, अपनी दादी को गाड़ी में डालकर लेकर आते। और खास करके 18 से लेकर 22 उम्र की लड़कियां और लड़के, इनके सामने तो ये विकसित भारत की बातें हो रही है। कौन करने वाला है विकसित भारत? आने वाले 25 वर्ष है। आने वाले 25 वर्ष जिनको खून पसीना एक करके इस देश को विश्व गुरु बनाना है, वो सारे आज विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। और उनका सोशल मीडिया निकाल कर देखिए, कहां है राष्ट्रवाद, कहां है देश के महापुरुष? कोई तो 3rd ग्रेड हीरोइंस के विभत्स वीडियो निकालकर उसके ऊपर 10 सेकंड का रील बनाकर एक दूसरे को फॉरवर्ड करने में लगी हुई जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी को कौन बताएगा कि तुम्हारा देश आज जो आजादी तुमको मिली है, इसके लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने सारा जीवन अर्पण किया। स्वातंत्र वीर सावरकर जी ने 24 वर्ष जेल में बिताए। ऐसे कितने महापुरुष होकर गए। भगत सिंह जी फांसी पर झूल गए। लेकिन ये महापुरुष अगर इस आगे आने वाली जनरेशन के सामने हम नहीं रखेंगे, अरे रखने का काम हम सबको करना है। हम सभी तो तब करेंगे जब हमको मालूम होगा। लोकशाही अण्णा भाऊ साठे जी का नाम आपको पता नहीं, चलो देश बहुत बड़ा है और देश में बहुत लोग होकर गए। आप बोलेंगे कि सबके नाम मालूम होना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन फिर मैं पूछूंगा कितने लोगों के नाम आपको मालूम है? कितने लोगों के चरित्र आप बता सकते हैं? कितने लोगों के चरित्र के ऊपर आप 10 मिनट बात कर सकते हैं? तो आपको जवाब खुद से मिल जाएगा कि नहीं, हम नहीं कर सकते। करना जरूरी है। इसलिए माय होम इंडिया कर रहा है। महापुरुषों को याद करना, महामहिलाओं को याद करना। अब लोग घोषणा भी देते हैं। आप लोग भारतीय जनता पार्टी में हो, विश्व हिंदू परिषद में हो या अन्य किसी भी संगठन में हो, घोषणा देते हैं। याद करके देखिए किसकी घोषणा देते हैं? सिर्फ पुरुष हीरों की, महापुरुषों की घोषणा देते हैं। कितने बार आपके भाषण में देवी अहिल्याबाई होलकर की जय का नारा लगता है? महाराष्ट्र की बात बताता हूं, मोरे साहब बताइए कितने लोगों के घोषणाओं में, समारंभों में राजमाता जिजाऊ मां साहेब की जय की घोषणा होती है? नहीं होती है। युवतियां आएंगी, प्रेरणा लेकर जाएंगी, लेकिन मैं इनके जैसे बन सकती हूं, यह उनके मन में नहीं आएगा क्योंकि ये पुरुष है। लेकिन यही कार्यक्रम जिजाऊ का होगा, उनके मन में आएगा मैं इनके जैसे बन सकती हूं क्योंकि वो एक स्त्री थी, मैं भी एक स्त्री हूं। वो देखेगी अहिल्या देवी होकर, वो देखेगी गार्गी, मैत्रेयी, चेन्नम्मा, रुद्रमांबा, कनकलता बरुआ असम की, रानी मां गाइडिन्यू, और फिर आप नाम निकालने के लिए जाएंगे, लंबी लिस्ट निकलेंगी। इसलिए हमने लता मंगेशकर अवार्ड चालू किया पुणे में, जब लता जी का स्वर्गवास हुआ उसके बाद में। महामहिलाओं को याद करना भारत का कर्तव्य है। वो भारत जो अपने देश को पिता नहीं कहता है, माता कहता है, लेकिन वास्तविक आचरण में वो है क्या, ये पूछना चाहिए। आज वास्तविक में महिलाओं का सम्मान लौटाने का काम अनेक योजनाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये वो असंख्य धन्यवाद के पात्र है। असंख्य महिलाओं के ही नहीं तो उनके बच्चों के आशीर्वाद उनके पीछे है। हम चाहते हैं कि वो और भी आगे बढ़े और इस देश के महिलाओं को आगे लाने में प्रयास करे, लेकिन सारे काम एक अकेला प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। समाज का दायित्व बनता है और वो दायित्व हमने पूरा करना चाहिए और हम करने का काम कर रहे हैं। यह राष्ट्रवाद पर मंथन का हमारा वर्टिकल है, जिसके माध्यम से ऐसे अनेक कार्यक्रम हम करते आ रहे हैं और आप लोग आते रहते हैं। कार्यक्रम विलंब से भी होगा तो आप रुकते हैं, आखिरी क्षण तक रुकते हैं, इसलिए आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि, इन्होंने शिव जयंती शुरू की, इन्होंने गणेशोत्सव शुरू किया। आप में से अधिकतर लोग जानते हैं मैं अपने घर में गणपति करता हूं। वो कोई गणपति सिर्फ एक
ईश्वर की पूजा के नाते नहीं है, वो तो समरसता श्री गणेश में कहता हूं उसको। मैं जहां रहता हूं वहां के आसपास के वाल्मीकि समाज के लोग, वहां के आजू बाजू के सभी प्रकार के लोग आकर उसकी पूजा करते हैं। आरती का अधिकार सबको मिलता है, पूजा का अधिकार जब तक आप नहीं देंगे उनको, उनके मन में जो घाव है पुराने, उन घावों के ऊपर मरहम लगने वाला नहीं है। हम पूजा का अधिकार देते हैं, थाली उनके हाथ में पकड़वाते हैं और बताते चलो चंदन चढ़ाओ गणपति बापा के ऊपर। यह अधिकार किसी विशिष्ट एक समाज का नहीं है, सबका है। जिनको आप किन्नर कहते हैं, बहुत गलत भाषा में आप उनकी उपेक्षा करते हैं। जिनको ट्रांसजेंडर कहते हैं, इंग्लिश में हिजड़ा कहते हैं, बहुत ही गलत शब्द, अपमानित करने वाला शब्द। जो हिजड़ करता है वो हिजड़ा है, वो तो मुसलमानों का शब्द है। किंतु नर किंतु नारी, किन्नर, ये शब्द हिंदुओं का शब्द है। हमारे लिए वो पूज्य होते हैं। वो जब आते हैं घर में, तब जब बच्चा जन्म लेता है, घर में कोई शादी होती है, कोई पवित्र काम होता है, तो किन्नर को घर बुलाकर उससे आशीर्वाद दिलाने की हजारों वर्ष से परंपरा है हमारे देश में। लेकिन हमने उनकी उपेक्षा की। कितने लोग जानते हैं सभागार में कि किन्नरों में मतांतरण हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर किन्नर क्रिश्चियन बन रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन मुसलमान बन रहे हैं। आपको तो परवाह ही नहीं है। माय होम इंडिया किन्नरों में जाकर काम करता है, करना चाहता है। हमारे घर के गणपति के दर्शन के लिए, आरती के लिए किन्नर आते हैं, उसी टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, हम उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं, उनको सम्मान देने का काम करते हैं। और जिन जिन को हम इस तरह से फेंक देंगे ना समाज से, वहां वहां पर हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र पनपेंगे और वहां से हम पर हमले होंगे। हमको पता ही नहीं चलेगा हमारे ऊपर वहां से हमले हो रहे हैं। और इसलिए माय होम इंडिया इसी प्रकार के काम करता है। वो चिल्ड्रन होम में जाकर काम करता है, जहां पर से बच्चों को ईसाई मिशनरी उठाकर लेकर जाते हैं गोद लेने के नाम पर, उनको मिशनरी बनाते हैं। यहां तक की घटनाएं घटी है इस देश के अंदर कि इन बच्चों के शरीर के, दिव्यांग बच्चों के शरीर के, अनाथ दिव्यांग बच्चों के शरीर के अवयवों का व्यापार ईसाई मिशनरियों के बाल गृहों में से हुआ है। हमें परवाह नहीं है उसकी। हिंदुत्व के बारे में आवाज उठाने वाले किन्नर की इस देश में हत्या होती है। एक किन्नर जिया क्या मरा क्या, हमको कुछ लेना देना नहीं। हमारे मन के अंदर घृणा है, उनको देखकर हम कांच ऊपर करते हैं। मैं कांच नीचे करता हूं, प्यार से पूछता हूं कहां रहती हो। मैं किन्नरों के मठ में, पुणे के किन्नरों के मठ में मैं गया था शिरीष जी, और उनको समझ में ही नहीं आया क्यों आया यहां पर। उनको लगा कोई आशीर्वाद लेने आया होगा। मैंने कहा भैया आशीर्वाद नहीं चाहिए, हम तो ऐसे आपसे मिलने के लिए आए हैं। समझ में नहीं आया, ऐसा तो कोई आया नहीं था आज तक। हम बैठे गपशप करने लगे तो एक एक ऊपर से आकर बैठने लगी, सब लोग बैठी, हम लोगों ने बात किया। 2 घंटा बैठा, 1.5 घंटे बाद उनको लगा इनको चाय पिलानी चाहिए, तो उन्होंने चाय बनाकर पिलाई। और बाद में जो तबला पेटी निकाली और सजे रहे गली मेरी अम्मा सुनेरी गोठे में गाना शुरू किया है, एकदम खुश सब। मैंने कहा आपका भाई आया है, रक्षाबंधन पर आया है, मुझे राखी बंधवानी है। आखिरी में मैंने कहा हम लोगों को इन सब चीजों पर विचार करना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा कि हर घर पर तिरंगा लगना चाहिए। मेरा सिंपल सा सवाल है, क्या किन्नरों के घर के ऊपर तिरंगा नहीं लगना चाहिए? क्या इस देश के सेक्स वर्कर्स के घर के ऊपर तिरंगा नहीं लगना चाहिए? इस देश के अंदर जेलों में बंद जो कैदी है, उनके अंदर देशभक्ति और धर्म की भावना नहीं होनी चाहिए, या परमानेंट उनको और खूंखार कैदी बनाना है? हम दर्द से हमदर्द तक का काम करते हैं और जेलों के अंदर जाकर कैदियों के अंदर काम करते हैं। जहां जहां पर हिंदू समाज ने किसी को उपेक्षित करके छोड़ा है, वहां जाकर हम काम करते, उनको जोड़ने का काम करते हैं। और हमारी प्रेरणा जिस तरह से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, उस प्रकार से लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जी है। आपने अरुण हल्दर जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया। 1 रुपए की किताब थी और उस एक में मेरे अंदर कुतूहल था। मैंने अरुण जी को पूछा कौन है लेखक, क्योंकि मुझे मालूम था, यकीन था कि वो शिव प्रसाद राय जी होंगे, क्योंकि ये शिव प्रसाद राय जी शिलोंग में रहते थे। मैं संघ का प्रचारक था और वो डिफेंस अकाउंट या एजी अकाउंटेंट जनरल में नौकरी करते थे। और वो ऐसी छोटी छोटी किताबें लिखते थे जागरण की।
और अपने झोली में डालते थे, और कॉर्नर में कुछ युवा खड़े हैं तो उनके पास जाते थे। कैरम खेलने वाले, सिगरेट फूकने वाले, गांजा चढ़ाने वाले युवाओं के बीच में जाकर खड़े रहते थे और बोलते थे नमस्ते नमस्ते, मैं शिव प्रसाद राय, और उनसे गपशप करते थे। बुजुर्ग आया है तो बच्चे बात करते थे और सबको 1-1 रुपए की किताब देते थे। ये इतने प्रभावी लेखक थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी कल्पना की, आपको पता होगा, उन्होंने एक किताब लिखी, आशुन आमादेर सबाई मिले आरएसएस के खत्म करी, आइए हम सब लोग मिलकर आरएसएस को खत्म कर देते हैं, हेडिंग दिया था। और पूरी किताब सार्केस्टिक थी। संघ कितना अच्छा है, संघ ये काम अच्छा कर रहा है, चलो उसको खत्म कर दे, संघ ये कितना अच्छा काम कर रहा है, चलो उसको खत्म, ऐसा वो पूरा सार्केस्टिक किताब थी। और वो ब्रिगेड कहते हैं ना, आपके यहां पर बड़ी रैलियां होती है, कम्युनिस्ट पार्टी की एक बहुत बड़ी रैली थी, उसमें लाखों लोग आए थे। शिव प्रसाद राय और उनके कार्यकर्ता टेबल लगाकर 10-15 हजार किताबें लगाकर बैठे, 1-1 रुपए में किताब। सब वामपंथी लोग कामरेड्स आ रहे थे, आशुन आमादेर सभा आरएसएस के खत्म करी, खूब भालो को तो 1 टका, मात्र 1 टका, मात्र 1 टका, मात्र 1 टका करते करते 10-15 हजार किताबें सेल करके भाग खड़े हुए वहां से। तो सब लोग बोलते थे बाड़ी ते जाबो तारपड़े पोड़बो, घर जाएंगे बाद में पढ़ेंगे, अभी तो भाषण सुनने के लिए आए, ज्योति बसु और कौन कौन है, सब भाषण सुनते, घर जाकर पढ़ते, हालांकि ये तो जहर है हमारे लिए, पूरा डिटॉक्सिफिकेशन है। उसमें से ऐसे सवाल निर्माण किए थे कि कई लोगों का मत परिवर्तन हुआ। 1 रुपए की किताब ये करिश्मा कर सकती है। हमने कर्मयोगी अवार्ड दिया डॉक्टर सुब्रमण्यम भारती कोणाले जी को। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने सारा जीवन बिताया और बड़ा काम किया, वो सब मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बिहार के चंपारण में टीचर के नाते काम कर रहे थे, कर्नाटक के व्यक्ति थे। विश्व हिंदू परिषद के पूर्णकालिक के नाते विश्व हिंदू परिषद ने चलाई हुई स्कूल में पढ़ाते थे। उन्होंने 1 रुपए की किताब उनके हाथ में आई, और वो 1 रुपए की किताब थी नॉर्थ ईस्ट के हीरोज के बारे में। रानी मां गाइडिंग की किताब थी, ऊ तीरथ सिंह की किताब थी, बाबू जीवन रॉय की किताब थी। और उन्होंने पढ़ा और उनको कुतूहल निर्माण हुआ, नॉर्थ ईस्ट में मुझे जाना चाहिए, पीएचडी करना था एंथ्रोपोलॉजी में। जानबूझकर वो कर सकते कर्नाटका यूनिवर्सिटी से, लेकिन जानबूझकर शिलांग चले गए और नॉर्थ ईस्ट हिल्स यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की एंथ्रोपोलॉजी में, और बाद में एक देहात में जाकर टीचर का काम किया, और 1 नहीं 2 नहीं 25 साल काम किया। इसलिए हमने उनको कर्मयोगी कहा। परिवर्तन किससे आया? 1 रुपए की किताब से आया। अब वही तो आपने बताया ना कि 1 रुपए की किताब से इनके जीवन में परिवर्तन आया, 30 साल से लगे हुए हैं। आप कल्पना कीजिए, अब आप महानता समझिए जिनका कार्यक्रम हमने देखा है, अण्णा भाऊ साठे, लोकशाहीर, इन्होंने किताब से जागृति की, किताब से इन्होंने जागृति की समाज में। और मैं तो श्री श्राव आपने कहा वो किस्सा, इसलिए मैं अभी नहीं वापस रिपीट करूंगा, नहीं तो मैं तो बताने ही वाला था कि किस तरह से रशिया को उन्होंने हिला दिया, रशिया को हिला दिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब उनको सबने कहा शिवाजी महाराज शिवाजी महाराज, तो शायद नेहरू को शर्म आ गई होगी, क्योंकि भारत की खोज करने वाला ये कौन आ गया मुझे पता नहीं, लेकिन भारत एक खोज उन्होंने लिखा हुआ है, और उसके अंदर शिवाजी महाराज के लिए कितना डिरोगेटरी लिखा है आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन उनको समझ में आ गया शिवाजी महाराज की महत्ता, और रशियन लोगों से, और उनको बताने वाला कौन? तो अण्णा भाऊ साठे, नाम ही नहीं सुना। और फिर जब उन्होंने यशवंतराव चव्हाण जी को बताया, तब शिवाजी महाराज की धरती से जवाब आया कि अगर आपको मिलना है तो आप मेरे पास आइए, मुझे मिलना होता तो मैं आपके पास आता। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं गए क्योंकि दिल में वो बड़ापन नहीं था। आज मैं किसी भी कागज पर लिख कर देता हूं, अगर इस प्रकार का कोई उस जमाने में जवाब नरेंद्र मोदी जी के पास आया होता तो उनके वहां के प्रवास में वो जरूर उनके घर चले जाते। आज मोदी जी ऐसे हजारों घर में जाते, कई घर में गए हैं, गरीबों के घर में जाने में और उनको मिलने में, सबकी हौसला अफजाई करने का काम मोदी जी करते हैं। इन्होंने किताबें लिखी। आपको मालूम है इनका एजुकेशन कितना है? लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे का एजुकेशन कितना है? ये गिन के 1.5 दिन स्कूल में गए। 1.5 डे इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अण्णा भाऊ साठे, जिन्होंने रशिया को हिला के रख दिया। स्कूल में गए, पिता ने स्कूल में भेजा, टीचर के साथ झगड़ा हो गया दूसरे दिन,
ऐसे ही जो पिछड़े दलित लोगों के साथ अन्याय स्कूलों में हुआ करता था, उनके टीचर ने उनकी उंगलियां पत्थर से तोड़ दी, तो ये भी बहुत होशियार था, इसने भी पत्थर उठाया, सर तोड़ दिया। मतलब ऐसा नहीं कि शिक्षक ने जो भी अत्याचार किए सहन कर लिए। ये क्या बात है, मेरी उंगलियां तोड़ दोगे? पत्थर मारा, झगड़ा हो गया, मुख्याध्यापक के सामने खड़ा किया। अण्णाभाऊ साठे बचपन में कहते हैं, अरे शिवाजी महाराज से लेकर इतने सारे महापुरुष हो गए थे, वो सब कहां स्कूल में गए थे? स्कूल में जाकर कोई बड़ा होता है क्या? और वो वहां से निकल पड़े। बहुत बड़ा सूखा पड़ा तो उनका गांव छोड़ना पड़ा, मुंबई आए, भाईखाला के चौल में रहने लगे। एक्चुअली उनका अक्षर ओळख, अक्षर की जानकारी, लिटरेसी जो कहते हैं, वो वहां पर हुई। और बोलने लगे तो कविता निकलने लगी, और कविता भी इंस्पायरिंग कविता। और जैसे वो, उसको महाराष्ट्र में पोवाड़ा कहते हैं, एक अलग टाइप का है, जो हाथ में डफ लेते हैं, डक 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 बजाकर गाते हैं। लोगों को लगता है कि वो कम्युनिस्टों का ठेका है, वो कम्युनिस्टों का ठेका नहीं है, ये महाराष्ट्र की बहुत पुरानी काव्य की परंपरा है जिसको पोवाड़ा कहते हैं। लेकिन उनका परिचय कम्युनिस्ट नेताओं के साथ आया और वो वामपंथी विचारधारा के साथ काम करने लगे। देखिए, हम लोगों के मन में किसी विचारधारा के प्रति जहर नहीं है। जिसमें जो अच्छा है उसका स्वीकार करने वाले हम लोग हैं, क्योंकि हमें सावरकर जी ने कहा है, जे जे उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर ते स्वतंत्रते भगवती सर्वतव सहचारी होते। जो जो अच्छा है, जो जो समाज के लिए उपयुक्त है, हमारे स्वतंत्रता देवी भारत माता उसको सहचारी कर लेती, उसको एक्सेप्ट करती है। दरवाजे बंद किया हुआ ये देश नहीं है, ये खुले दरवाजे रखा हुआ देश है। लेकिन इस खुले दरवाजे से अगर कोई आतताई आने की कोशिश करेगा तो उसका स्वागत सबसे पहले हमारे सिख गुरुओं ने किया है, बलिदान दिया है इस्लाम के साथ लड़ते लड़ते। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं, सभागार में एक भी सिख बंधु रहे नहीं तो नहीं रहे, लेकिन भारत के हर कार्यक्रम में, भारत के हर विद्यालय में, भारत के हर पार्टी के कार्यक्रम में, हर सामाजिक कार्यक्रम में दो घोषणाएं हमने अनिवार्यता से देनी चाहिए। एक, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, और वाहे गुरु दा खालसा वाहे गुरु दी फतेह। क्योंकि यह सिर्फ सिखों तक लिमिटेड नहीं है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हिंदू समाज के रक्षा के लिए की थी, और हिंदू उनकी घोषणा नहीं देंगे, उनको हमने सिखों तक लिमिटेड करके रख दिया। मैं देता हूं, और अभी मैं आप सबको आह्वान करता हूं, मेरे पीछे पीछे दोनों हाथों से घोषणा दीजिए, हाथों उठाकर बोलिए, जो बोले सो निहाल वाहे गुरु दा खालसा। अभी भी कुछ लोग, मैं जानता हूं भोजन विजन बाकी है, थोड़ा अभी निकलने की भी तैयारी मुझे भी करनी है, लेकिन दोनों हाथ सभी ऊपर उठाएंगे और जोर से घोषणा देंगे, बोलिए, जो बोले सो निहाल वाहे गुरु दा खालसा। इसी तरह से आप सब हूल दिवस में भी आए होंगे, जिस जनजातियों के क्रांति में 10,000 से अधिक, कहते 20,000 जिनको वामपंथी आदिवासी कहते हैं, हम वनवासी कहे, पहाड़वासी कहे, जनजातीय कहे, 20,000 लोगों का कत्ले आम किया था अंग्रेजों ने, लेकिन हमको पता ही नहीं है। वो संथाल क्रांति थी बहुत बड़ी। तो हम हूल जोहार भी बोलेंगे, बोलिए हूल जोहार, हूल जोहार। आपको समय कितना लगा है बोलने के लिए? एक आधा मिनट भी पूरा नहीं लगा दो घोषणा देने के लिए। दो घोषणाएं देकर अगर देश जुड़ता है तो प्रॉब्लम क्या है साथियों? अण्णाभाऊ साठे जी के जीवन से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने जो साहित्य लिखा है, आपको पता है 27 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। आपने मुझे कहा मैं जरूर करूंगा भारत की अन्य अन्य भाषाओं में अनुवाद, जब आपने मुझे दिया है तब मेरा कर्तव्य बनता है। महाराज, आपका आदेश है मेरे लिए, मैं ट्रांसलेशन करूंगा अण्णाभाऊ साठे जी के किताब का। लोकमान्य तिलक जी का ऑलरेडी सभी भाषाओं में मिलेगा, लेकिन इनकी जीवनी सभी भाषाओं में करना हम अपना दायित्व मानते हैं। लेकिन उन्होंने जो साहित्य लिखा था, वो 27 भाषा में ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है। और इन 27 भाषा में दक्षिण की मलयाली भाषा, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा के साथ उड़िया, बंगाली और गुजराती, मराठी, हिंदी, ऐसे भारतीय भाषाओं के अलावा
फ्रेंच भाषा में, पोलिश भाषा में, इंग्लिश भाषा में, रशियन भाषा में, जर्मन भाषा में अण्णा भाऊ साठे जी का सारा जितना साहित्य है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है और वो वहां पर लोकप्रिय भी है। क्यों? क्योंकि दुखित, वंचित, लांछित समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया, विज्ञान निष्ठता सिखाई इन लोगों को, क्योंकि बहुत अंधविश्वास में थे ये सब लोग, बहुत अंधविश्वास में थे। उनको अंधविश्वास से बाहर निकालने की आवश्यकता थी और वो काम जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने किया, बिल्कुल उस तरह से वो काम अण्णा भाऊ साठे जी ने भी किया। वो महिलावादी थे, महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार होते थे और महिलाओं को सीखने का भले सावित्रीबाई फुले के माध्यम से शुरू हुआ होगा, लेकिन पूरे देश में वो फैला नहीं था, सभी जातियों में वो फैला नहीं था। अण्णा भाऊ साठे जी ने महिलाओं के शिक्षण के लिए भी काम किया है। अण्णा भाऊ साठे जी ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अपना बहुत बड़ा समय का, अपनी भावनाओं का, अपने परिश्रम का बलिदान दिया है। अण्णा भाऊ साठे जी ने हैदराबाद मुक्ति संग्राम में अपना बलिदान दिया है। जब रजाकार वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे, जिंदा जला रहे थे, 2 लाख हिंदुओं की हत्या की हैदराबाद के निजाम ने। क्यों? क्योंकि अगर हिंदुओं की संख्या कम होती है, मुसलमानों की संख्या ज्यादा होती है, तो पार्टीशन के नियमों के अनुसार वो पाकिस्तान बन सकता है या अलग देश बन सकता है। हैदराबाद के निजाम को खुद का देश बनाना था, पाकिस्तान में नहीं जाना था, और खुद का देश बनने के लिए पोर्ट की जरूरत थी, समुद्र के किनारे की जरूरत थी। इसलिए पोर्चुगीज लोगों से बात करके हैदराबाद का निजाम गोवा खरीदने के लिए प्रपोजल दिया था कि कितने में गोवा बेचते हो, मैं गोवा खरीद लेता हूं, क्योंकि मेरे स्वाधीन जो इस्लाम का राज्य है हैदराबाद, उसको पोर्ट मिल जाएगा। हम सबको पता ही नहीं है। पंडित नेहरू ने 2 साल फाइल को दबा के रख दिया। आखिर में परेशान होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिना पंडित नेहरू के इजाजत उन्होंने आर्मी एक्शन लेकर हैदराबाद को लिबरेट कराया। लेकिन हैदराबाद मुक्ति संग्राम में लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे ने अपना तन मन धन पूर्वक योगदान दिया है। गोवा पोर्चुगीजों के हाथ में था, भारत स्वाधीन हो गया, लेकिन पंडित नेहरू बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे कि गोवा मुक्त हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको विश्व में अपनी बहुत बड़ी छवि बनानी थी, नोबेल की आशा लग गई थी। शांति दूत, कबूतर उड़ाने वाले प्रधानमंत्री, गुलाब लगाने वाले प्रधानमंत्री कैसे आर्मी एक्शन करेंगे पोर्चुगीजों के ऊपर, और वो भी यूरोपियन देश। और इसलिए हैदराबाद मुक्ति संग्राम में जितने लोगों ने सहयोग दिया, उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई पंडित नेहरू ने की है। देशद्रोह की परमोच्च कोटि का जो अत्याचार है, ये पंडित नेहरू ने गोवा मुक्ति संग्राम में जाने वाले सभी हमारे मुक्ति दाता जो लोग हैं गोवा के, उनके साथ किया है। और वो एक ऐसा स्वाधीनता संग्राम है जिसमें हिंदूवादी थे, जिसमें सावरकर जी को मानने वाले सभी लोग थे, सुधीर फड़के बाबूजी जिन्होंने गीत रामायण की कल्पना की और सुंदर सावरकर फिल्म जिन्होंने बनाई, ज्योति कलश छल के, खुश है जमाना आज पहली तारीख है जैसे किशोर कुमार के गाने देने वाले म्यूजिक डायरेक्टर, वो गोवा मुक्ति संग्राम में गए थे। राज दत्त जी जिनको अभी पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया, वो गोवा मुक्ति संग्राम में गए थे। समाजवादी गए थे, बड़े संख्या में गए थे। लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जी भी गोवा मुक्ति संग्राम में गए थे। जिनके कारण गोवा आज लिबरेट हुआ है, उनमें से एक अण्णा भाऊ साठे है। और मुझे पता नहीं गोवा के अंदर कोई इनकी आज जयंती का दिन मना रहा है या नहीं मना, आई एम नॉट अवेयर, मे बी कोई करता होगा। कितने कृतज्ञ हम बन जाएंगे, कितने अनग्रेटफुल बन जाएंगे हम, जिनके कारण हैदराबाद लिबरेट हुआ है, जिनके कारण गोवा लिबरेट हुआ है, जिनके कारण भारत लिबरेट हुआ है, उनको हम भूलेंगे तो याद रखिए आने वाला काल बहुत खतरनाक है, आने वाला समय बहुत खतरनाक है। और ऐसे खतरनाक समय में महिलाओं के सामने कोई आलिया, गेलिया, प्रियंका या ये सब प्रेरणा नहीं देने वाली। ना कोई विराट प्रेरणा दे सकेगा, ना कोई तेंदुलकर प्रेरणा दे सकेगा। देश को बचाने के लिए, संघर्ष करने के लिए प्रेरणा अगर कोई दे सकेगा तो सावरकर दे सकेगा, शिवाजी महाराज दे सकेंगे, राजमाता जिजाऊ दे सकेगी, भगवान बिरसा मुंडा दे सकेंगे, रानी मां गाइडिंग दे सकेगी, हमारे दक्षिण से आने वाले रिफॉर्मर नारायण गुरु जी दे सकेंगे, अल्लूरी सीताराम राजू जी दे सकेंगे, 10 गुरु हमको प्रेरणा दे सकेंगे।
इसलिए इनके कार्यक्रम करना जरूरी है, इसलिए इनके कार्यक्रम में आना जरूरी है, इसलिए इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया में डालना जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में सारा युद्ध वर्चुअल वॉर होने वाला है। हम सबको सोशल मीडिया में एग्रेसिव होना पड़ेगा। फालतू पोस्ट फॉरवर्ड करना, थर्ड क्लास जोक एक दूसरे को फॉरवर्ड करना, यह देशभक्ति राष्ट्रवाद नहीं है। इस प्रकार की चीजों को लोगों के पास फॉरवर्ड करना, ये आज का राष्ट्रवाद है। सावरकर जी ने कहा था हिंदुओं का सैनिकीकरण होना चाहिए और राजनीति का हिंदूकरण होना चाहिए। दोनों चीजें आज रिलीवेंट है। सावरकर जी हर युग में रिलीवेंट है, इसीलिए राहुल गांधी डरता है सावरकर को, इसलिए वामपंथी डरते हैं सावरकर को, और भारत से सावरकर को दूर रखने के लिए, सावरकर को बदनाम करने के लिए हर एक कोशिश करते हैं। मुझे विश्वास है सावरकर जी को भारत रत्न देने की एक मांग बहुत सालों से चल रही है। जब लोग मुझे कहते हैं, मैं कहता हूं अरे क्या भारत रत्न देंगे सावरकर को? अगर सावरकर को भारत रत्न देते हैं तो भारत रत्न का सम्मान होने वाला है। सावरकर ने कभी भारत रत्न के लिए कुछ किया नहीं था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार है 5 वर्ष, सावरकर जी को भारत रत्न जरूर मिलेगा। सारा महाराष्ट्र, सारा देश उनकी तरफ आशा से इस बात के लिए देख रहा है। साथियों, काफी समय मैंने आपका लिया और आखिर तक आप सब लोग बैठे रहे। बेचारे नौजवान युवा थे जिनकी कोई परीक्षा होगी वगैरह, ऐसे कुछ लोग चले गए, लेकिन बाकी कोई उठकर नहीं गया। ये आपकी श्रद्धा है, आपका प्यार है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के प्रति और हमारे अण्णा भाऊ साठे जी, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं थी। मैं ज्यादा उनके बारे में क्यों बोला? क्योंकि उनके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए ज्यादा बोला। लोकमान्य तिलक जी के प्रति आपको भी पता है क्योंकि स्कूल में पढ़ाया गया, इनके बारे में तो किसी स्कूल में कुछ पढ़ाया नहीं गया, और इसलिए आज आप सब लोग आए, आपका हृदय से धन्यवाद। हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, आपको जानकारी में है। गणेशोत्सव तो है ही, 7 तारीख से लेकर सितंबर के फिर एक बार गणेशोत्सव में मोदक खाने के लिए आना है आप सब लोगों को। जिनको पता नहीं कहाँ आना है, जिन्होंने आपको इस कार्यक्रम में बुलाया उनको बताइए, वो आपको जरूर न्योता देंगे। लेकिन और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जिसकी जानकारी देने का काम हमने हमारे आत्मीय गणेशम को दिया था। गणेशम आ जाओ सामने 1 मिनट, तुमको बोलने का मौका नहीं दिया, कम से कम मैं दिखाता हूं गणेशम कौन है हमारा। तो हमारा तालकटोरा स्टेडियम में नेस्ट फेस्ट, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्टिवल, आप हर साल आए होंगे, आपसे अधिकतर लोग आए होंगे, और जिन्होंने आज तक कभी शिरकत नहीं की है वो फुर्सत निकाले और योजना बनाए। 21 सितंबर का दिन तालकटोरा स्टेडियम 3000 कैपेसिटी में 12 घंटे में किस तरह से 10,000 युवा आते हैं और एक रंगारंग कार्यक्रम पूर्वोत्तर भारत के संस्कृति को दिखाने के साथ साथ फिर हम उसमें सिखों का भांगड़ा भी रखते हैं, दक्षिण का नृत्य भी रखते हैं, और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ म्यूजिक के साथ साथ वहां पर बहुत अच्छी तरह से पूर्वोत्तर भारत के 200 से अधिक जनजातियों के युवा युवतियों का उनके पारंपरिक पोशाक में कैट वॉक होता है, फैशन शो होता है। रंगारंग कार्यक्रम में आपको आने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं और सोशल मीडिया में इसको जरूर अपलोड करें। निवेदन है, आप लोग आते हैं, भाई साहब आपके साथ फोटो खिंचाना है, मुझे फोटो खिंचाने में कोई समस्या नहीं है, फोटो इनके साथ खिंचाना चाहिए। आप लोग आएंगे, कार्यक्रम के पश्चात इनके साथ फोटो खिंचाएंगे और वो फोटो अपने अपने सोशल मीडिया में किसी एक हैशटैग के साथ डालेंगे। हैशटैग क्या है आपको बताया जाएगा। आप लोगों को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अरुण जी, आपने पूरा समय निकाला, नहीं तो यूजुअली हमारे लोग काफी रहते कि ये तो जो 2 गए तो जेन्युइन थे क्योंकि उनका तो पार्लियामेंट का विषय था, अदरवाइज भी बोलते हैं कि मुझे जरा अगले कार्यक्रम के लिए जाना है। लेकिन आप अगले कार्यक्रम के लिए जाने की बात न करते हुए आखिर तक बैठे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मोरे साहब महाराज आपको भी धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, राजमाता जिजाऊ मां साहेब की, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होळकर की, रुद्र मांबा की, चंदम्मा की, कनकलता बरुआ की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।